हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ हेल्थ केयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशाब में पड़ने वाली जलन के और पेशाब के रास्ते में जो दर्द होता है उसके बारे में। इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके क्या कारण होते हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके अलावा क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल शुभ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यह है नॉर्मल किडनी और यह है इन्फेक्शन किडनी। यानी कि जब किडनी में इन्फेक्शन होता है या फिर और भी कई कारण होते हैं जिसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे आपको। तो अभी आप ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आता है किडनी, इसके अलावा यूरेटर है, उसके अलावा ब्लैडर है, उसके बाद यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के रास्ते जो है पेशाब बाहर निकल जाती है। जब इन्फेक्शन होता है या कोई और दिक्कत होती है तब हमारे जो है पेशाब के रास्ते में जलन पड़ती है और दर्द होता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन, यानी कि आपकी जो है पेशाब के रास्ते में जलन होगी। जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ते में आपको जलन महसूस होगी। ये लगेगा कि जब आप पेशाब कर रहे हैं तो आपको जलन हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, पेन सेंसेशन, यानी कि आपके जो है दर्द होगा। पेशाब करते समय आपको पेशाब के रास्ते दर्द होगा। इसके अलावा बैड स्मेल, यानी कि आपकी यूरिन में जो है जब आप यूरिन करेंगे तो आपको जो है एक गंदी महक आएगी। इसके अलावा बदबू आएगी। या फिर क्लॉडी यूरिन, यानी कि आपकी पेशाब जो है उसका रंग गंदा हो सकता है। इसके अलावा ब्लड इन यूरिन, पेशाब में खून, यानी कि आपकी जो पेशाब है वह लाल रंग की आती है। इस तरह से कई लक्षण होते हैं और इसमें जो है हमें पेशाब में जलन होती है और दर्द होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके केसेस, यानी कि कार्ड की। कार्ड क्या होता है। तो सबसे पहला कार्ड ये भी हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ हो, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी जो है इस तरह की दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा किडनी स्टोन, यानी कि आपके किडनी में स्टोन हो सकती है, गुर्दे की पथरी हो सकती है, तो उसमें भी जो है इस प्रकार की दिक्कत आती है। इसके अलावा यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन जब होता है यानी कि यूटीआई होती है तो उसमें भी जो है पेशाब के रास्ते में जलन होती है और दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब कोई मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट करती है तो उसमें भी जो है इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा अल्कोहल की समस्या होती है, यानी कि जब अल्कोहल लेते हैं तो उसमें भी जो है किसी किसी को यूटीआई या फिर जो है पेशाब के रास्ते में जलन या दर्द हो सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी फूड, यानी कि अनहेल्दी खाना भी जो है वह आपको इस प्रकार की दिक्कत दे सकता है। कभी कभी अनहेल्दी फूड जो है उसके कारण भी पेशाब में जलन और दर्द होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट की, यानी कि इलाज के तौर पर आप जो है क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कासोल सिरप जो है उसको 10 ml 1 गिलास पानी में डालकर पिलाना है। यानी कि 10 ml दवा को 1 गिलास पानी में डालकर पिलाना है और इस तरह से आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पिलाना है। इससे क्या होगा कि यूरिन जो है वह पास होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एंटीबायोटिक में जो है आप नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg ले सकते हैं, जो कि नॉरफ्लॉक्स 400 के नाम से आती है। इसके अलावा दोस्तों, दर्द जब होता है तो उसके लिए आप क्या है कि ड्रोटिकाइंड एम टेबलेट का यूज कर सकते हैं। यह आपके दर्द को कम करती है टेबलेट। तो आप ड्रोटिकाइंड टेबलेट जो है वह भी सुबह शाम, या फिर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप जो है ड्रोटिकाइंड सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसके साथ ही ले सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, आपको फोलिक एसिड टेबलेट आपको लेनी है। यह टेबलेट क्या करती है, यह आपके जलन को शांत करती है, यानी कि आपके जो पेट में जलन है या फिर जो आपके पेशाब के रास्ते में जलन है उसमें भी जो है यह टेबलेट आपको आराम पहुँचाती है। इसके अलावा दोस्तों, सिस्टोन टेबलेट जो है, जो कि हिमालय कंपनी की आती है सिस्टोन के नाम से, वह क्या करना है आपको 1 से 2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेनी है। यह क्या करती है, अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो इसको रिमूव करने में आपकी सहायता करती है। इसके अलावा दोस्तों, यह आपकी पेशाब को भी जो है आराम पहुंचाती है, यानी कि पेशाब करने में भी आपकी मदद करती है सिस्टोन टेबलेट। यानी कि अगर आपके यूटीआई की दिक्कत है तो उसमें भी जो है सिस्टोन टेबलेट का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, सिस्टोन और सिस्टोन फोर्ट नाम से 2 टेबलेट आती हैं। आप सिस्टोन का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिस्टोन फोर्ट टेबलेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह टेबलेट भी स्टोन को रिमूव करने के लिए ही होती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए ट्रीटमेंट की बात। अगर बात करें इसके अलावा कि अगर इससे आराम नहीं मिलता है, आपने मान लो ये टेबलेट भी खाई, इसके अलावा अल्कासोल सिरप भी पी, इसके अलावा आपको आराम नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं कि आप जो है पेशेंट को NS यानी कि फ्लूइड लगा सकते हैं। फ्लूइड में क्या है, आपको NS बोतल लगानी है, इसके साथ ही आप उसमें जो है कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन, इसके अलावा पेंटाप्राइजोल और एसीलॉक वगैरह इस तरह के जो है इंजेक्शन डाल सकते हैं। तो मेन है फ्लूइड। फ्लूइड जब लगा होगा तो यूरिन ज़्यादा आएगी, जब यूरिन ज़्यादा आएगी तो पेशाब में जलन भी शांत होगी और दर्द भी कम होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक NS बोतल लगानी है और उसमें 1 1 ग्राम इंजेक्शन कोई सा भी, जैसे कि आता है मोनोसेफ के नाम से आता है, या फिर टैक्सिम के नाम से आता है, या फिर इस समय GPX के नाम से भी FDC कंपनी का 1 ग्राम इंजेक्शन आता है। इस तरह से कोई सा भी आप जो है 1 1 ग्राम इंजेक्शन डाल सकते हैं और उसमें साथ ही पेंटाप्राइजोल 40 mg का जो पेंटॉप एरिस्टो का आता है पेंटॉप के नाम से, वह इंजेक्शन भी आप जो है उस ड्रप में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई ड्रप लगाने की बात, इससे जो है मरीज को आराम मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इलाज के बाद सावधानियों की, कि क्या सावधानियां जो है वो पेशेंट को रखनी है। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यानी कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर किसी को दिक्कत है तो उसको बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ खाए, जैसे कि जूस है, नारियल पानी है, इस तरह के जो तरल पदार्थ आते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। इसके अलावा अब हम बताते हैं कि क्या आपको नहीं खाना है जब इस तरह की दिक्कत हो। तो सबसे पहले आपको चावल नहीं खाने हैं, इसके अलावा बैगन है, मूली है, पालक है, ऑयली फूड है जैसे कि समोसा, मोमोज, फिंगर, इस तरह से जो आता है ये आपको नहीं लेना है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वह आपको इस तरह की जब दिक्कत होती है तो उसमें दिक्कत पहुंचाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों यह तो थी पेशाब में जलन और दर्द के बारे में जानकारी, जिसके बारे में मैंने आपको सावधानी भी बताई हैं। इसके अलावा आपको लक्षण बताए हैं, इसके अलावा कारण बताए हैं और ट्रीटमेंट भी आपको बताया है। तो यह ट्रीटमेंट जो है वह आप किसी मरीज को दे सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।